देखिए दोस्तों, डिफिकल्ट तो है भाई, डिफिकल्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है रियल मैड्रिड को खेलते हुए देखना। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। कल इंडिया जीत गई भाई, कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चल रहा था, शुक्रिया है उस चीज का, वरना भाई ये स्नोर फेस्ट देखते देखते मेरे हिसाब से कई सारे बच्चे जो हैं कल बड़ी जल्दी से उनके पापा मम्मी बोलते क्या बात है मेरे बेटे 9:30 बजे सो गए। क्या रीजन हो सकता है भाई? रीजन था कि ही वॉज वॉचिंग रियल मैड्रिड वर्सेस रायो वैलेकानो। भाई मतलब रियल मैड्रिड ऐसी तगड़ी टीम कैसे है कि वो रायो वैलेकानो का अच्छा लग रहा था। रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी चल रहा है भाई। दोस्तों जिनको नहीं पता, कल रियल मैड्रिड ने लिए मैच में 10 शॉट और रायो वैलेकानो ने लिए 20 शॉट भाई। बार्सिलोना का हटा दूं तो इतना बड़ा डिफरेंस इन द शॉट्स टेकन 2008 में था जब रियल मैड्रिड वर्सेस ज़ारागोसा चल रहा था। ज़ारागोसा ने 24 शॉट लिए थे 2008 में और रियल मैड्रिड ने 14 शॉट। उसके बाद ये कल का मैच था जब इतना बड़ा डिफरेंस हो। मतलब बट क्यों भाई, क्यों? मतलब आप देखिए, अगर एक तरीके से अगर आप लोगों की बातें सुने, मैच देखिए कल का, आपके 2 मैच में 2 मिडफील्डर का बेस्ट गेम था प्रोबेबली ये। मॉड्रिच वाज वेरी गुड, चुआमेनी वाज वेरी गुड भाई। चुआमेनी की आप कुछ कुछ भी देख लो, आप टैकलिंग देख लो, उसने 4 ओकेजन पे ऐसे इंटरसेप्शन मारे कि उसके बाद तो भाई गोल निश्चित था। ठीक है, मतलब इतना तगड़ा था। वर्टिकल पासेस की देख लो, उसकी लॉन्ग बॉल देख लो, एवरीथिंग वाज गुड भाई। मॉड्रिच की बात भी वही है। तो भाई फिर ऐसा क्या हो रहा है? मतलब फिर ऐसा क्या हो रहा है कि सामने वाली टीम हमें इतना डोमिनेट कर रही है? क्या रायो वैलेकानो इतनी बड़ी टीम हो गई है भाई, क्या कहते हैं, ला लीगा में, कि वो रियल मैड्रिड को सेंटियागो बर्नाब्यू पे आके मतलब लिटरली मतलब ऐसा था कि भाई गेम खत्म करो, गेम खत्म करो, अब गोल मार देंगे, तब गोल मार देंगे। मतलब रियल मैड्रिड इज प्रोबेबली द ओनली टीम जो 2 गोल के लीड के बाद वो बोलते हैं कि भाई हमारा हो गया, अब ये 90 मिनट आपको मुबारक। ऐसी बातचीत कैसे हो सकती है? मतलब नॉर्मल फुटबॉल का तो यही होता है ना कि भाई आप गोल मारते हो, फिर 2 गोल मारते हो तो सामने वाली टीम चढ़ती है, फिर हम और गोल मार देते हो और अब जीत जाते हो मैच काफी कंफर्टेबली। मतलब फर्स्ट हाफ 40 मिनट्स के करीब हो रहे हैं एंड यू आर 2-0 अप भाई। मतलब सेकंड हाफ में तो 3-0 4-0 की गुंजाइश होती है। ये कैसा खेलती है रियल मैड्रिड? दोस्तों इस पर बात करेंगे, नहीं उससे पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल भाई, सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट करके बताएं व्हाट इज द प्रॉब्लम। Do you think Carlo Ancelotti is the problem? Do you think the players are the problem? What is it भाई? What is it दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों लाइनअप की भाई। एंसेलोटी प्लेड मतलब लूनिन इन प्लेस ऑफ कुर्तुआ, आल्बा एंड एसेंसियो की जोड़ी खेल रही थी कल के मैच में, जो कि प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम दे वर द सेंटर बैक पेयरिंग। एक तरफ फ्रान गार्सिया मेंडी भी आउट, एक तरफ लूकास वास्केस फेदे वेलवार्दे भी आउट। तो मतलब एक तरह से मतलब आप देखो तो जो एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेले थे उससे काफी 4 डिफेंस में 4 चेंजेस भाई। दैट इज मतलब भाई कि वो यूनिक है भाई। एसेंसियो वाज द ओनली गाय जो कि दोनों मैच खेला था भाई। उसके बाद मिडफील्ड की बात करें अगर, तो भाई एक तरफ रोड्रिगो, बीच में हमारे चुआमेनी मॉड्रिच, और एक तरफ जूड बेलिंगम मेकिंग हिज वापसी फ्रॉम द बैन, और क्या कहते हैं एक तरफ विनीशियस जूनियर और एक तरफ एम्बापे, किलियन एम्बापे। 4-4-2 चल रहा था एंड भाई वी स्कोर 2 गोल्स भाई। मतलब एक विनीशियस जूनियर ने बहुत तगड़ा गोल मारा भाई। मतलब पहले अंदर आए, फिर घुमाया, फिर बाहर आए, फिर गोल भाई। एम्बापे भी भाई इट वाज अ गुड शॉट भाई। लेकिन उसके अलावा क्या, उसके अलावा क्या? मतलब रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम रायो वैलेकानो जो हाईलाइन खेलती है, उसमें यही भाई पूरे दिमाग लगा के बैठी थी कि विनीशियस और एम्बापे को हम लोग एक थ्रू बॉल निकाल दे और वो गोल मार दे, एक थ्रू बॉल निकाल दे, वो गोल मार दे, थ्रू गोल निकाल दे और गोल मार दे। दैट वाज द प्लान भाई। कोई ऐसा नहीं था कि ट्रायंगल बना रहे हैं, कोई ऐसा नहीं था कि 2 लोग कंबाइन कर रहे हैं, कुछ मिडिल ऑफ द क्या कहते हैं पिच से कुछ बना लिया, लॉन्ग शॉट ले ली कीपर को, बटाला को, जो कि पता नहीं कॉर्नर फ्लैग तक जाके वो पनौती बकचोदी कर रहा था, उसके अगेंस्ट कुछ हम उसको टफ कुछ करें उसके लिए नहीं भाई। हम लोग ने कुछ नहीं भाई, हमारा एक ही था, विनी को बॉल दे दो, एम्बापे को बॉल दे दो, वो लोग क्या कहते हैं फिर पोजीशन लूज करें, फिर हम लोग डिफेंस में जाए और किसी तरह बच जाए। दैट वॉज आवर होल प्लान भाई, दैट वॉज आवर होल प्लान, दैट वॉज इट भाई। उसके अलावा वी डिड नथिंग। और भाई विनीशियस जूनियर तो फिर भी मतलब कुछ, मैं कह रहा हूँ कि ड्रिबल कर लेता है। स्टार्टिंग में भी आपने देखा होगा रोड्रिगो को बॉल निकाली थी, लास्ट में आपने देखा होगा उसने ब्राहीम को बॉल निकालने के लिए, फ्रान गार्सिया को बॉल निकालने के लिए गया था वो। तो ये सारी चीजें वो कर लेता है। उस एम्बापे को अगर मैं कहूँ तो भाई एम्बापे, अगर आप गोल्स जो उसने मारा और जो मिस किया उसके अलावा ही डिड नथिंग भाई, ही डिड नथिंग, ही ऑफर्स नथिंग भाई। तो अब लोग बोलेंगे कि वो नंबर 9 नहीं है, लेफ्ट पे खेलना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। अब तो हम लोग क्या कहते हैं 7-8 महीने से आपको देख रहे हैं, आपको भी पता है कि आप नंबर 7 नहीं, आप नंबर 9 है, तो आपको एक नंबर 9 की तरह खेलना पड़ेगा भाई। आपको कुछ तो करना पड़ेगा। लेजिट भाई कल कुछ नहीं ऑफर किया एम्बापे ने उन 3 चांसेस के अलावा। और सेम गोज फॉर रोड्रिगो, सेम लिटरली गोज फॉर रोड्रिगो भाई। मतलब इतने सारे कंसिस्टेंटली अच्छे परफॉर्मेंस देने के बाद कल एक मैच था जिसमें ही टुक जस्ट 36 टचेस, और उसमें मोस्ट ऑफ द टचेस यही थे कि भाई ये तो बैक पास था टू लुकास वास्केस, या फिर कि भाई चलो एम्बापे को दे देते हैं चाहे विनीशियस को देते हैं। भाई यू आर रोड्रिगो,
मतलब जो हम लोग इतने दिन से देख रहे थे कि रॉड्रिगो भाई 1v1 टेक ऑन लेने के लिए रेडी रहता है, 2v चाहे कितने बंदे खड़े हो वो टेक ऑन के लिए रेडी होता है, तो वो नहीं देखने को मिला कल। बहुत वो ये मतलब बेकार लगा मुझे ये वाली बातचीत। बट दोस्तों ये वाली बात है कि भाई कुडोस टू रायो वैलेकानो, भाई एक काउंटर प्रेसिंग टीम भाई हाईलाइन खेलती है एंड दे न्यू कि भाई हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि इसको अगर लॉन्ग बॉल डालेंगे, जो रियल मैड्रिड ने डाले नहीं है एम्बापे और विनी को इतने, कि अगर लॉन्ग बॉल डालेंगे तो हम देख लेंगे भाई। और जिस तरह से वो रियल मैड्रिड पे चढ़े रहे, दे मेंटेन्ड द इंटेंसिटी थ्रू आउट भाई, थ्रू आउट अगर बात करो, जबकि उनका सबसे मेन प्लेयर है भी नहीं उनकी टीम में, प्लाजे ऑन जो भी गंजू गंजू था भी नहीं, उसके अलावा पैथेसी से बहुत तगड़ा खेला भाई, उनका स्ट्राइकर बहुत अच्छा खेला, तो गोल दे स्कोर भाई। वही वाली बातचीत कर रहा हूँ मैं, 1-2 ऐसा रियल मैड्रिड ने नहीं क्रिएट किया भाई, ना ऐसी लॉन्ग शॉट ली भाई जो उनके गोल में उन्होंने करके दिखाया। रियल मैड्रिड डिड नॉट ट्राई एनीथिंग लाइक दैट भाई। भाई कल एक चीज अच्छी थी कि हम लोग क्रॉसेस थोड़े से बेटर ड्रिल करे, बट अपनी जब बारी आई कॉर्नर्स लेने की, भाई कॉर्नर में तो हम हग ही रहे थे, मतलब कॉर्नर में तो हमें कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या चल रहा है भाई। दूसरी बात मैं अगर कहूँ कि एंसेलोटी ने क्या सब्स्टिट्यूशंस करे भाई, वो तो मुझे समझ ही नहीं आया भाई बिल्कुल। आपने फेदे वल्वार्दे पिच पे लेके आए, आपने रॉड्रिगो उतार दिया, मेरे हिसाब से आप लूकास वास्किस को उतारते, फेदे वल्वार्दे को लाते, तो मेरे हिसाब से कि भाई हम लोग ज़्यादा क्या कहते हैं अच्छा परफॉर्म करते मेरे हिसाब से, कि भाई डिफेंस में चिंता नहीं होती, फिर भाई रॉड्रिगो थोड़ा आगे चढ़ता, हम 4-4-2 से जो है 4-3-3 में तब्दील हो जाता। लेकिन आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं भाई, हम 4-4-2 में ही रहे। आपने रॉड्रिगो उतार दिया, फेदे वल्वार्दे आप ले आए, मतलब पता नहीं क्या था उसके पीछे रीजन कि भाई फेदे वल्वार्दे कम से कम वो डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स ना करे, वो मिडफील्ड में रहे, क्योंकि फेदे वल्वार्दे आके टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना कल के मैच में दिखा ही नहीं, मतलब इट वाज स्टिल लुका मॉड्रिच एंड चुआमेनी डूइंग देयर थिंग इन द मैच। तो यही वाली बातचीत है दोस्तों कि भाई ना सब्स्टिट्यूशन सही थे, ना सब्स्टिट्यूशन ने आके कुछ कामाविंगा ने कुछ चेंज करा, ना ब्राहिम डियाज तो वैसे वैसे भी टू लेट आया मैच में। तो मेरे को ऐसा नहीं लगा कि भाई सब्स्टिट्यूशन वर गुड, सब्स्टिट्यूशन वर राइट, मतलब एंसेलोटी मतलब व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, उसको मेरे को शायद कल भी ऐसा दिन था जब एंसेलोटी को नहीं पता था कि भाई कल क्या चल रहा है और ये हो क्या रहा है रियल मैड्रिड में, और मैं क्या आप ऐसा चेंज कर दूं भाई। आपने एम्बापे उतार दिया, आप कामाविंगा लेके आ गए, कुछ उससे कुछ मैच में चेंज नहीं हुआ, स्टिल आपका यही था कि विनीशियस को बॉल निकल जाए। आप मॉड्रिच जैसे बंदे और इतने सारे बंदे होते हो टीम में जिनकी लॉन्ग शॉट्स की लोग मतलब पढ़ते हैं कि भाई ये लॉन्ग शॉट ले ले तो रुके ना, वो शॉट ले ले तो रुके ना, और फिर भी आप क्या कहते हैं कोई लॉन्ग शॉट नहीं लेते हो, ना कुछ अलग ट्राई करते हो। इट वॉज जस्ट प्लान ए और प्लान नथिंग, एंड एंसेलोटी वॉज प्लेइंग विद दैट फिलोसफी, और उसके बाद कुछ हुआ है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों। तो इट इज वेरी क्या कहते हैं सैड टू सी रियल मैड्रिड लाइक दिस। बार्सिलोना भाई एथलेटिको मैड्रिड ने पॉइंट्स ड्रॉप करे, हमें खुश होना चाहिए था, बट जैसा हम लोग खेल रहे हैं हमें पता है कि भाई ये बार्सिलोना ही जीत रही है, मतलब अगर हम जीत गए तो मिरेकल मिरेकल ही है दोस्तों। तो देखते क्या होता है भाई, मिलते हैं शाम को स्ट्रीम में, बाय बाय दोस्तों।